हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है उपहार का राज। एक दिन गोपू, गोपी और चिकी गार्डन में खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ विधायक जी आते हैं और कहते हैं, बच्चों, मुझे तुम लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। सॉरी चाचा जी, अभी हम खेल रहे हैं। ये सुनकर विधायक चाचा थोड़े दुखी हो जाते हैं, जिसे देखकर गोपी कहती है, चिकी की बात का बुरा मत मानिए चाचा जी, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। अगर हम आपकी किसी तरह हेल्प कर पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। गोपी की बात सुनकर विधायक चाचा खुश हो जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी वो पूरे गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी दीपावली का उपहार बंटवाना चाहते हैं। ये सुनकर चिकी कहती है, इसमें हमारा क्या फायदा? दिन भर घूम घूम के उपहार हम बांटेंगे और नाम आपका होगा। चिकी, हर चीज में फायदा नहीं देखा जाता, कुछ चीजें खुशी से की जाती है। विधायक चाचा गोपी के बातों में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और सारे गिफ्ट्स वहीं रखकर गोपी को अपने साथ लोगों की लिस्ट देने अपने घर ले जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ चिकी और गोपू ही रहते हैं। तब चिकी कहती है, गोपू, काफी देर हो गई है, अभी तक विधायक जी और गोपी नहीं आए। तुम जाओ और देख के आओ, कहीं उन्हें किसी मदद की जरूरत तो नहीं। गोपू चिकी की बात मानकर विधायक जी के घर की तरफ चला जाता है। अब वहाँ सिर्फ चिकी होती है। कुछ देर बाद वहाँ विधायक जी, गोपू और गोपी आते हैं। तब विधायक जी चिकी से कहते हैं, चिकी, यहाँ रखे सारे गिफ्ट तुम हमारे गांव में बांट दो और बैलगाड़ी में जो गिफ्ट रखा है उसे गोपू गोपी पास के गांव में बांट आएंगे। चिकी पहले कभी बैलगाड़ी में नहीं घूमी थी, इसलिए वो कहती है, चाचा जी, हमारे गांव में सभी गोपू गोपी को कितना पसंद करते हैं। अगर वो हमारे गांव में इन उपहारों को बांटेंगे तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और जब सभी ये देखेंगे कि आपके लिए उपहार बांटने गोपी गोपू आए हैं तो हो सकता है अगले चुनाव में वो आपको वोट दें। विधायक चाचा चिकी की बातों में आ जाते हैं और वो गोपी गोपू को वहाँ रखे दीपावली के उपहारों को अपने गांव में बांटने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद गोपी गोपू सारे उपहार गांव में बांट देते हैं। अगले दिन गांव के लोग विधायक चाचा के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, क्यों गरीबों का मजाक उड़ाते हो विधायक जी? विधायक चाचा को कुछ समझ नहीं आता। तभी बूढ़ी दादी उन्हें दीपावली उपहार खोल के दिखाती है, जिसके अंदर पत्थर भरे होते हैं, जिसे देखकर विधायक चाचा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और गोपी गोपू को बुलावा भेजते हैं। थोड़ी देर बाद गोपी गोपू और चिकी वहां पहुंच जाते हैं। गोपू गोपी, अगर तुम दोनों को कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते। ऐसे किसी के उपहार की जगह पत्थर देके उनका अनादर करने की क्या जरूरत थी? चाचा जी, आपने जैसा उपहार दिया था वैसे ही हम सबको दे दिए। अच्छा, तो फिर ये उपहार पत्थर कैसे बन गए? गोपी गोपू और विधायक चाचा को अब चिकी पर शक होने लगता है, क्योंकि गोपी और गोपू के जाने के बाद वहाँ सिर्फ चिकी थी। गोपू गोपी थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और कहते हैं, हमें थोड़ा समय दीजिए चाचा जी। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गांव के सभी लोग अपने अपने उपहार विधायक जी के घर छोड़ के चले जाते हैं। कुछ देर बाद गोपी चिकी से पूछती है, चिकी, ठीक से याद करो कि क्या हमारे जाने के बाद उपहार के पास कोई और आया था? चिकी थोड़ा सोचती है और कहती है, गोपू के जाने के बाद वहाँ अपनी नई साइकिल के साथ भेलू आया था और पता है, उसने थोड़ी देर चलाने के लिए मुझे अपनी नई साइकिल भी दी थी। गोपी गोपू और चिकी समझ जाते हैं कि उपहार के पत्थर बन जाने के पीछे किसका हाथ है।
अगली सुबह सभी विधायक जी के घर पहुंच जाते हैं। विधायक जी गोपी से पूछते हैं, अब तो अगला दिन भी हो गया गोपी, बोलो और कितना वक्त चाहिए? सभी गोपी और गोपू की तरफ देखने लगते हैं। किसी भी उपहार को लेने या देने से पहले हमें भगवान जी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना किसी को कुछ भी नहीं मिलता। आप सभी को एक एक करके उनके उपहार लौटा दीजिए। गोपी की बात सुनकर विधायक जी सभी को उनके उपहार लौटा देते हैं। सभी भगवान जी को धन्यवाद देते हैं और फिर विधायक जी और गोपी सभी को उपहार लेने के लिए धन्यवाद देते हैं और सभी विधायक जी और गोपी को उपहार देने के लिए धन्यवाद देते हैं। और जब सभी अपना उपहार खोलते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पत्थर की जगह गिफ्ट्स होते हैं। सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तब विधायक जी गोपी से कहते हैं, गोपी, मुझे सच सच बताओ कि ये उपहार पत्थर कैसे बन गए और फिर पत्थर से उपहार कैसे बन गए? गोपी विधायक जी को सारी बात बताती है और कहती है, जब चिकी ने हमें बताया कि भेलू अपनी नई साइकिल लेकर चिकी के पास आया था और उसने वो साइकिल चिकी को चलाने भी दी थी, तो ये बात हमें बिल्कुल हजम नहीं हुई, क्योंकि भेलू अपनी चीजें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करता। इसलिए हमने पानी पीने का बहाना बनाया और उसके घर गए, जहां हमें कुछ उपहार मिले। जब हमने भेलू से पूछा तो वो रोने लगा और कहा कि गांव में कोई भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करता और अगर सभी को ये बात पता चल गई तो कोई उससे बात भी नहीं करेगा। भेलू ने दोबारा ऐसी गलती ना करने की प्रॉमिस भी की है और हमसे इस बात को हमेशा राज रखने के लिए प्रॉमिस भी मांगा। फिर हमने इन उपहारों को बदल दिया, इसलिए आप भी इस राज को राज रहने दीजिए। और वैसे भी अभी तो हम बच्चे हैं, तो हमें तो बच्चे ही रहना चाहिए ना। गोपी की बात सुनकर विधायक जी बहुत खुश हो जाते हैं और उसे दिवाली के उपहार देते हुए कहते हैं, चिंता मत करो गोपी, ये राज हमेशा राज ही रहेगा। दोस्तों, अगर आपको गोपू गोपी की और कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू Like, comment and share our videos with your family, friends and loved ones. तब तक के लिए बाय बाय।